आज हम बात करेंगे कि 20 साल पुराना जो आईबीएस का पेशेंट यानी 20 साल पुरानी पेट की बीमारी एक पेशेंट ने बिल्कुल ठीक की यानी बिल्कुल ठीक हुई। हमने उसको गाइड किया, ट्रीटमेंट दिया, मोटिवेट किया, काउंसलिंग की और लगातार हम ये चीज़ कर पाए। लेकिन मैं इसके लिए उस पेशेंट को क्रेडिट देता हूँ। एक सौरभ द्विवेदी नाम के पेशेंट जो कि 20 ईयर्स से पेट की प्रॉब्लम से परेशान थे, गुड़गांव से उन्होंने हमारे पास विज़िट किया। कोविड के दौरान उन्होंने विज़िट किया, बहुत ज़्यादा परेशान थे और मुझे फर्स्ट विज़िट में उस पेशेंट को देख के ऐसा लगा कि ये पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है, ये किसी दिन सुसाइड तो नहीं कर लेगा पेशेंट, या ये पेशेंट सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो एज ए डॉक्टर मुझे भी एक डर आया फर्स्ट विज़िट में। लेकिन जैसे जैसे वो चीज़ें बढ़ी, हमने काउंसलिंग की, उन्होंने विज़िट किया, बार बार ट्रीटमेंट लिया, तो पेशेंट ठीक हो गया। तो मैं आज आप सब लोगों को जिनको भी डाइजेस्टिव संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, इंटेस्टाइन की कोई बीमारी है, लाइक आईबीएस है या कुछ और दिक्कत है, तो वो लोग सब इस वीडियो को देखें, समझने की कोशिश करें और एक अपने आप को एक मैसेज दें कि आईबीएस वाला इंसान एक पॉजिटिव नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है, वो ठीक हो सकता है। और आईबीएस से किसी को कोई बहुत ज़्यादा क्रॉनिक कोई बीमारी नहीं होती है या कैंसर नहीं होता है। आईबीएस से किसी इंसान की डेथ नहीं होती है। ये एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है और ये लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करने से, सोच को बदलने से ये ठीक भी हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको जो पेशेंट थे उनके सिम्टम्स बताऊंगा और उसके बाद फिर हम प्रोग्रेस करेंगे इस वीडियो को। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी के लिए ज़रूरी है। आप वीडियो को देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, आइकन वेल हिट करिए और जो भी आपकी प्रतिक्रिया है वो हमें लिखिए। पेशेंट ने रिपोर्ट किया एंजाइटी, ऑब्सेस एटीट्यूड के साथ और रिपीटेडली एक चीज़ पे लगे रहना और पेट की बात करना, पेट में दर्द होता है, अफारा आता है, आंत कट तो नहीं गई है, आंतों में कुछ जख्म तो नहीं हो गया है, मुझे एकदम ऐसे लगता है कि जैसे कुछ चल रहा है, दर्द होता है, ये सब सारी चीज़ें उन्होंने बताई। कभी मुझे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कभी लूज मोशन हो जाते हैं, कभी मुझे दर्द होता है। बहुत सारे मैंने डॉक्टर बदले, बहुत सारी दवाई ली, बहुत कुछ किया। तो ये एक फ़र्स्ट प्रेजेंटेशन थी। उसके बाद जब हमने काउंसलिंग की, पूरा डेटा लिया, सबको समझा, तो हमने ये पाया कि पेशेंट को 70% जो प्रॉब्लम का हिस्सा था वो उनकी सोच में था, फियर था, ओवर थिंकिंग थी और इन्फॉर्मेशन को ओवरलोड करना था और गूगल से या दूसरे किसी इंसान से, दूसरे किसी पेशेंट के सिम्टम्स को अपने सिम्टम्स से एसोशिएट करना और एक फियर में लगातार रहना। एक एंजाइटी थी, एक फियर साइकोसिस था और एक फियर ऑफ डिसीज़ था कि कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो जाएगी कल। मतलब ओवरऑल में कहूँ तो ये एक दिमागी समस्या ज़्यादा थी और शारीरिक समस्या कम थी। तो जब ये सारी चीज़ें हमने एक एक करके ली, उनको काउंसलिंग दी, प्रॉपरली समझाया, सारी बात की, सब कुछ देखा, तो उसके बाद हमें लगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस बात की थी कि पेशेंट अपना शेड्यूल ठीक करे। तो हमारा जो मैनेजमेंट था वो ये रहा कि एक डिसिप्लिन बनवाया हमने और एक डिसिप्लिन से खाना खाना, डिसिप्लिन से उठना, टाइम टेबल से काम करना, नेगेटिव चीज़ों से बचना, गूगल से, सोशल मीडिया से इन्फॉर्मेशन नहीं लेना, दूसरों की प्रॉब्लम्स के साथ अपनी प्रॉब्लम को एसोसिएट नहीं करना, कोई ट्रॉमा या पहले कोई प्रॉब्लम जो हुई उसको बार बार रिपीट नहीं करना, उसको बार बार नहीं दोहराना। प्लस सबसे बड़ी चीज़ मतलब खाना प्रॉपर अच्छे से खाना खाना, टाइम से मिस नहीं करना, पूरी नींद लेना, स्ट्रेस वाली चीज़ों को कट डाउन करना, एक्सरसाइज में वॉकिंग हमने उनको बताया, मेडिटेशन, ब्रीथिंग एक्सरसाइज वो उन्होंने रेगुलरली की। लेकिन मैंने बहुत आईबीएस के पेशेंट देखे, लेकिन इस पेशेंट में और दूसरे पेशेंट में अंतर क्या था वो भी आपको समझना चाहिए। मोस्टली पेशेंट 2-4 दिन ये सब कुछ करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, लेकिन पेशेंट ने रेगुलरली एक्सरसाइज किया, रेगुलरली वॉक किया, रेगुलरली ब्रीथिंग एक्सरसाइज की, रेगुलरली विजुअलाइजेशन, जो भी टाइम था म्यूजिक सुनने का म्यूजिक सुना, खाना खाने के टाइम पे खाना खाया, पूरी नींद ली, प्लस जो भी मेडिकेशन हमने साथ में दिया, प्रोबायोटिक्स दिया और एक एंटी डिप्रेशन था जो दिया उन्होंने, वो रेगुलरली लिया। और कुछ दिन के बाद यानी लगभग 3 मंथ्स के बाद द पेशेंट फील कम्प्लीटली ऑल राइट। कोई डायरिया नहीं, कोई डिसेंट्री नहीं, कोई पेट में दर्द नहीं, कोई क्रैम्प्स नहीं, कोई फ्लूट नहीं। और पेशेंट का खुद ही ये कहना था कि मेरी प्रॉब्लम
डर के कारण थी, मेरी प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग के कारण थी, मेरी प्रॉब्लम एंजाइटी के कारण थी, और मुझे पेट से एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था पहले कि पेट में ही कुछ दिक्कत है। तो ये एक सोमेटाइजेशन वाली कंडीशन हो जाती है कि जिसमें हमें हमारी सोच के कारण हम पेट के कुछ सिम्टम्स यानी प्रॉब्लम हमारी थिंकिंग में होती है और हम पेट से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी पेशेंट के लेवल पे कई बार जिस सिम्टम्स के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है, प्रॉब्लम उस ऑर्गन से रिलेटेड या वो सिम्टम्स नहीं होता, उसका रूट कॉज कहीं और छिपा होता है। तो IBS वालों को मैं एक कंक्लूडिव थॉट यही है, मेरा कंक्लूडिव एडवाइस मेरा यही है कि जैसे ये पेशेंट ठीक हुए, आप भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन आपको रेगुलरली एक डिसिप्लिन में अपनी लाइफ स्टाइल को रखना होगा। डिसिप्लिन का पहला मतलब है कि आप सडेटिव्स छोड़ दें, तम्बाकू, गुटखा, छेनी, एक्सेसिव टी कॉफ़ी बंद करें, एसिडिक फूड बहुत ज़्यादा, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, पैक फूड ये बंद करें, फूड टाइम पे लें, पूरी नींद लें, व्यायाम करें डेली, प्लस आप रिलैक्स रहने की कोशिश करें, पॉजिटिव एंगेजमेंट की, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो प्रक्रिया, जो टाइम टेबल डॉक्टर ने बनाया है, जो दवाई आपको दी है, वो प्रॉपरली फॉलो करें, क्योंकि 1-2 दिन में ये ठीक नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।